सुबह सुबह चेक किया होगा यहाँ पर, तो बापूजी ने कुछ अरबियाँ बाहर निकाल ली है। जो बुखार कल तक मेरे ऊपर ज़्यादा हावी था वो आज माँ को आ गया है। पूरा खेत आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा होगा बर्फ़ की तरह। अरसा रोटना है, एक दो और दे देना। कहाँ से तुम्हें? और वो उतना थैला भरा हुआ है। ये कैसे जम रखा पूरी बर्फ़ देखो। देखिए जैसे जैसे अंधेरा होने को हो रहा है तो वैसे ही इन्होंने चौक पे ही क्रिकेट शुरू कर दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। काफ़ी जल्दी मैं बिस्तर से बाहर आज निकल गया हूं। और मतलब जब से बुखार आया ना, एक चीज़ तो ये ख़राब हुई है कि रात को भी नींद नहीं आ रही है। और एक अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि मैं आजकल काफ़ी जल्दी उठ रहा हूँ। सुबह उठ के वीडियो एडिट भी कर रहा हूँ और फिर इतनी जल्दी वीडियो की आज शुरुआत भी हो गई है। और सुबह सुबह अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है, मुंह से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेरा ये भाप निकल रहा है। और अभी तक हमारे गांव में धूप नहीं आई है। और जो धूप है वो अभी सामने देखिए हिमालय पर्वत पर चमक रही है। हिमालय पर्वत 2-4 दिनों से बर्फ़ से तो चमक ही रहा है, लेकिन बर्फ़ के ऊपर जब धूप चमकती है और भी प्यारा हिमालय पर्वत नज़र आता है। और हिमालय पर्वत के साथ साथ सामने जो सूखी घास वाली पहाड़ी है जिसको हम पटावा बोलते हैं, तो वहाँ पर भी आधी पहाड़ी पर धूप आ चुकी है। मतलब महज अब 15 मिनट बाद हमारे गांव में भी धूप आ जाएगी। तो जब तक गांव में धूप आती है तब तक बाहर पे रहेंगे, तो यहीं पे ठंड से जम जाएंगे। इसीलिए मैं चलता हूँ अभी वबरा भीतर और देखते हैं वहाँ पर कौन है और क्या क्या कर रहा है। और वबरा भीतर बापूजी अपने आसन पे विराजमान है। हेलो गाइस। और चूल्हे में यहाँ पर चाय की कितली भी चढ़ी हुई है और साथ साथ में यहाँ पर नज़र पड़ रही थी तो रोटियाँ भी बन के बिल्कुल तैयार है। मंडवे की रोटी, चाय और इसके साथ क्या होगा? गुड़, सब्जी है, मक्खन है। अच्छा, अरे वाह। तो आज सुबह सुबह माँ ने छाछ हुई होगी, तो आज मक्खन भी है, अवल सब्जी भी है। नहीं तो हम तो कभी कभार गुड़ में भी खा लेते हैं, मज़ा आता है। जो मंडवे की रोटी है ना, वो अगर गुड़ और घी के साथ खाए ना, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। क्यों जी? बिना वो सब सड़ गए हैं। सड़ गए? हाँ। किसने बोला? मैं भी खोदा वहाँ सब सड़ गए। तो बापूजी एक सुबह सुबह एक गलत खबर भी हमको पहुंचा रहे हैं कि जो अरबी थी ना, हमने खड्डे के अंदर डाली थी, वो पूरी सड़ गई है। बल अब कितना सच है कितना झूठ है वो जब हम पूरा खोदेंगे उस टाइम आपको बताएंगे। तो बापूजी बता रहे थे अभी कि पिंडाऊ जो अरबी हमारी वो सड़ गई है। तो बापूजी उसी खेत में आए हुए हैं और सुबह सुबह चेक किया होगा यहाँ पर, तो बापूजी ने कुछ अरबियाँ बाहर निकाल ली है क्योंकि बापूजी आ जा रहे हैं रुमसी गांव बुआ के घर। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से अरबी सड़ गई है। बल अब सड़ गई है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस वजह से हुआ है कुछ पता नहीं। वो देखो बापूजी सब बता रहे हैं किस प्रकार से सड़ गया है। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा खेत आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा होगा बर्फ़ की तरह। तो ये बर्फ़ नहीं है बल्कि यह है पाला। और हर रात को हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही पाला गिरता है। तो यहाँ तो कम है, लेकिन पंगरोली स्टेडियम की ओर कभी आपको ज़रूर लेके जाऊँगा। वहाँ पर पाला ऐसा गिरा रहता है जैसे पूरी बर्फ़ गिरी हो। पंगरोली स्टेडियम बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हुआ रहता है। तो आजकल तो जल्दी तो उठ रहा हूँ लेकिन पंगरोली नहीं जा पा रहा हूँ सुबह सुबह, तो फिर कभी लेके जाएंगे आपको। और ये देखिए फ़िलहाल आप ये बापूजी ये दिखा रहे हैं आपको कि जो अरबी है वो पूरी सड़ के कैसी बर्बाद हो गई है। एक हाथ में मैंने भी ली है, उस पर उंगली ऐसे मारो ना, उंगली सीधे अंदर जा रही है, इतना पर गंदा सड़ गया है ये। तो फिलहाल इनको ऐसे ही रहने देते हैं। आज दिन में देखेंगे, इनकी छटाई थोड़ा कर देंगे कि इनमें कौन सही है कौन ख़राब है। इसके अंदर भी कुछ अभी और अरबियाँ हैं, वो बाद में निकालने वाले हम। अभी तो रहने देते हैं इनको ऐसे ही। चलो तब कंडी खाली है तो थोड़ा ही बापूजी ने निकाली है अच्छी खासी। ओहो कितना ठंडा हो रहा बाहर। और जिस बिस्तर में मैं दिन में सोता हूँ ना, तो ये आप देख सकते हैं उसके क्या हाल हो गए हैं। उसके ऊपर देखिए ये कैसे जम रखा पूरी बर्फ़ देखो। तो इतना ख़तरनाक पाला इधर गिरता है, तो सोचिए अगर बर्फ़ गिरेगी तो कैसा होगा। और सुबह सुबह देखिए हमारे गांव की विश्व सुंदरी अनुष्का हमारे घर पे आई रखी है दूध के लिए। और आज से इनकी स्कूल भी चालू हो गई। 15 दिन इन्होंने खूब मज़े किए, आज से स्कूल चालू।
तो अभी मस्त नाश्ता भी हो चुका है और साथ साथ में छत पे हमारी धूप भी आ चुकी है। तो फिर से अपनी जो बिस्तरी है उसको लगा देते हैं। और मैंने आपको सुबह बताया था इसमें कितना खतरनाक वाला पाला जमा हुआ था, तो पाला तो पूरा पिघल गया है, पूरा एक गीला हो गया है, थोड़ा यहाँ पर बाकी है। तो इसको एक बार सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो अभी बिस्तर मैंने सुखाने के लिए डाला था, तो बिस्तर अच्छी तरह से सूख गया है। और मेरे से पहले यहाँ देखिए भोटू महाराज बिस्तर का आनंद ले रहे हैं। आधा शरीर उसका बिस्तर से बाहर है और आधा शरीर बिस्तर में है। भोटू भोटू मस्त भोटू को ताचड़ लग रही है और एक आँख से देख भी रहा है कि आखिरकार कर पर कर क्या रहा है। तो चलो भोटू को भी सोने देते हैं और थोड़ा मैं भी यहाँ पर आराम करता हूँ और आज की जो वीडियो है उसको अपलोड पे लगाता हूँ। दोस्तों मुझे जब से बुखार आया है तब से मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया है। 2-4 दिनों से लगातार मैं छत पे ही लेटा हुआ हूँ। आज भी मेरा बिस्तर बिल्कुल तैयार था, फिर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे ही लेटा रहा तो बुखार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो मेरा आलस है ना वो फिर आने वाले टाइम पे ख़त्म नहीं होने वाला है, ऐसी आदत मुझे पड़ जाएगी। इसीलिए मैं छत से झटपट उठ गया हूँ और मैंने पीठ पे वो डब्बा लगा दिया है जो हमेशा मेरी ड्यूटी लगी रहती है टंकी से गौशाला तक पानी पहुंचाने की। तो फटाफट अब इसको गौशाला लेके चलते हैं और अपने आलस को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। तो पानी का डब्बा लेके पहुंच चुका हूं गौशाला पर और इनके पास ना मैंने न्यार भी डाल दिया है। इन दोनों ने तो खाना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारी चमक छल्लो अभी तक देख ही रही थी और जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया तो इसने भी खाना शुरू कर दिया। हेलो चमक छल्लो। तो अभी गौशाला से वापस मैं घर आ चुका हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरे आने के कुछ टाइम बाद यहाँ पर माँ भी पहुँच चुकी है और आते ही माँ यहाँ पर लेट गई है। तो जो बुखार कल तक मेरे ऊपर ज़्यादा हावी था वो आज माँ को आ गया है, तो माँ भी यहाँ पर लमतम लेट गई है। और ये देखिए माँ को भी काफ़ी खांसी जुकाम हो गया है। तो जो दवाइयाँ मेरे लिए आई थी तो वो वाली दवाइयाँ माँ को भी खानी पड़ेगी, नहीं तो माँ का बुखार भी नहीं जाएगा। मेरा बुखार तो काफ़ी हद तक कम है कल से, लेकिन शाम होते होते वो पता नहीं क्या हो रहा है, अपने आप बुखार बढ़ भी रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और आज बापूजी भी सुबह में बोल रहा था कहीं जा रहे हैं, रुमसी जा रखे हैं और भाई साहब घर पे हैं, तो भाई साहब अभी खाना बना रहे हैं। तो देखते हैं आज खाने में क्या खाने को मिलता है। तो खाना खाने के लिए मैं आ चुका हूँ वबरा भीतर और आज भाई साहब ने मिक्स दाल और भात बनाया हुआ है और इधर माँ बैठी हुई है बापूजी की जगह पे, क्योंकि मैंने बताया बापूजी आज है नहीं, तो माँ की जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ और भाई साहब जिन्होंने खाना बनाया है वो यहाँ पीछे है। तो अभी पहाड़ी के पीछे सूर्यदेव जाने वाले हैं और हमारे गांव से तो लगभग देखिए धूप यहाँ से तो गायब हो ही गई है और माँ दिन से यहीं पे लेटी हुई है और साथ साथ में भोटू महाराज भी यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो चलो धूप अब गायब हो चुकी है और ठंडी ठंडी हवाएं छत पे चल रही है और ठंडे ठंडे मौसम में मैं भी आ चुका हूँ बिस्तर के अंदर और यहीं पे अपने लिए चाय भी लेके आया हूँ। और कल भी मैं पंगरोली नहीं गया और आज भी जाना होगा या नहीं जाना होगा कुछ पता नहीं, मन तो कर रहा है। तो देखो अपने भाई बंधु किस टाइम जाते हैं, जो भी होगा आगे बताएंगे आपको। सबसे पहले बिस्तर के अंदर चाय पीते हैं। दोस्तों मैं भी कुछ टाइम पहले बोला था पंगरोली भाई बंधु जाएंगे, तो आज मैं भी जाऊंगा, लेकिन आज वही नहीं गए। और यहाँ देखिए अपने बोटो के हाल, जिस रस्सी पे बंधा रहता है उसको काटने पे लगा हुआ है और बोल रहा है मेरे साथ खेल वल। ये देखो बोटो ना आओ भाई, लाओ लाओ, क्या ला रही है, क्या है ये? अरसा रोटना है, एक दो और दे देना। कहाँ से तुम्हें? और वो उतना थैला भरा हुआ है, बराबर के है ना, सबको दो दो, सबको है दो 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 दो। किस बात की खुशी में है ये? वहाँ पिल्लू ब्यो नहीं हुआ था उसकी। अच्छा, जहाँ पर तेरे दादाजी गए थे और तेरे को ले गए नहीं गए थे वो तो यारा देवा। तो जहाँ पर कल बापूजी लोग जा रखे थे शादी में, तो वहीं से ये पैणा आता है। पैणा बोले तो मिठाई मिष्ठान कुछ, और पहाड़ का जो पैणा होता है वो शादी का यही होता है, क्या? अरसा रोटना।
सुबह मैंने हिमालय के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाए थे और अभी भी शाम के टाइम ना बहुत खूबसूरत नज़ारे हिमालय के नज़र आते हैं, लेकिन आज नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज वहाँ पर काफ़ी सारे बादल छाए हुए हैं। नहीं तो बादल नहीं होते तो जो अंतिम धूप होती है ना दिन की, वहाँ पर गजब की लालिमा छाई रहती है। रुक 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 रुक, तू तो बोल रही थी सब खत्म हो जाएंगे, वो सब बराबर है बल। ये कैसे बच गए हैं? लाओ अब तो ला। वहाँ अंदर ही मांग रहा है एक आदमी। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, ले ले ले। अरे मजाक कर रहा हूँ, एक उसके लिए दे देता हूँ, ठीक है? बुरा तो नहीं मान रही है? अंदर से गाली तो नहीं दे रही है? और टोपी निकाल दो। अरे रेबन अभी वैसे ही बांधे पीछे को। रिबन बोल भाई साहब, मेरे को हिंदी सिखा रहे हैं। क्या बोलते हैं? रेबन बोलते हैं, रिबन बोलते हैं? रिबन। अब मतलब मैं ही गलत हूँ क्या? तो यहाँ भाई साहब के लिए स्पेशल लिए, अंधेरे में तो कुछ नजर भी नहीं आ रहे हैं यार, जरा फ्लैश लगाया जाए भाई साहब पे यार। भाई साहब बोले मत लगा। लो। तो भाई साहब यहाँ पर लगे पड़े हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आज हमारे भाई बंधु पंगरोली गए नहीं, तो इनके हाल देखिए। जैसे जैसे अंधेरा होने को हो रहा है तो वैसे ही इन्होंने चौक पे ही क्रिकेट शुरू कर दिया है। तो अभी अभी बच्चों के बीच में कोच साहब भी पहुंच चुके हैं भाई। मन तो मेरा भी कर रहा है पर क्या करें, नहीं आ सकते ना। मेरा बुखार तुम पे चले जाएगा तब। दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी मैं आया हूँ खेत में, उसी खेत में जहाँ पर मैंने सुबह आपको बताया था कि हमारी अरबी पूरी ख़राब हो गई है। तो ये देख सकते हैं जो अरबी बाहर निकाली थी, अभी कुछ अरबियाँ बाहर पे ही ऐसी है। तो आज दिन भर इनको ना निकालने का टाइम मिला और ना ही जो बाहर निकाल रखी है इनको अंदर डालने का टाइम मिला। तो रात को बहुत तगड़ा वाला पाला गिरने वाला है, तो इसीलिए फटाफट इनको अभी फिर से पैक करते हैं, फिर कल देखेंगे इनका क्या करेंगे। और यहाँ देखिए बोटू मुझे देख के भौंक रहा है, उसको लगा पता नहीं कौन है। बोटू को अभी भी समझ नहीं आया कौन है। ले ले बोटू। अब पता लग गया उसको मैं हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी अरबी थी वो मैंने सारे खड्डे में डाल दी है। अब एक ही काम बाकी है कि इसको मिट्टी से ढकाना है। मुझसे जितना हो सकता था यहाँ पर देखिए मैंने पूरा खड्डा पैक कर दिया है। ज़्यादा सही तरीके से तो नहीं किया है क्योंकि ठंड से भी हालत ख़राब हो रही है और फिर बुखार भी बहुत तगड़ा है। तो जितना हो सका मैंने अभी अपना काम निपटा दिया है। और यहाँ पर मैं अकेला इसलिए लगा हूँ क्योंकि माँ हो चुकी है बीमार और भाई साहब और बापूजी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बोले तो खाना बना रहे हैं। तो चलो फटाफट ये काम निपट गया है। अब कंडी में डालो इसको और फिर निकलते हैं। और यहाँ देखिए इसकी हाल है, क्या हुआ है? कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? ले 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 चलो। इसका मन नहीं कर रहा नीचे जाने का ही। इस कंडी को थोड़ा इधर इधर रख देते हैं, नहीं तो ये भी पाले से ख़राब हो जाएगी।